गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। बिहार एसआई का रिजल्ट आया है और सभी जितने दोस्तों को हुआ है जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले भी हैं, वो सब मेंस की तैयारी में लग जाएं और अप्रैल में मेंस होगा, क्योंकि बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्ज़ाम भी अप्रैल में है। तो सबको एक बार कांग्रेचुलेसन जिनको रिजल्ट आया है, और जिनका नहीं आया है वो मेहनत करें, अप्रैल में फिर से वैकेंसी आने वाली है। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। हमने कुछ लफ्ज़ लिखे हैं, इन लहरों पर, इन लहरों पर। दरिया अगर तुम्हारे शहर से गुजरे तो ज़रूर पढ़ लेना। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वीं स्कॉर्पियन क्लास श्रेणी पनडुब्बी का परीक्षण किया गया है। वे कौन सी पनडुब्बी है? आईएनएस बागीर। और इससे पहले 4 पनडुब्बियों का परीक्षण किया गया था। वे कौन कौन सी हैं? तो पहला है आईएनएस कलवरी, दूसरा है आईएनएस खंडेरी, और तीसरा है आईएनएस करंज, और चौथा है आईएनएस बेला। और 5वीं पनडुब्बी का परीक्षण किया गया है, उसका नाम है आईएनएस बागीर। आप लोग बताइए, पनडुब्बी का आविष्कारक कौन था? तो पनडुब्बी का आविष्कारक था डेविड बुस्नेल। कौन था? पनडुब्बी का आविष्कारक कौन थे? डेविड बुस्नेल थे। पनडुब्बी का आविष्कारक कौन थे? डेविड बुस्नेल। और प्रोजेक्ट 75 को 1997 में शुरू किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट 75 को कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट 75 को 1997 में शुरू किया गया था। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 24 पनडुब्बियों का अधिग्रहण करना है। पूछेगा कि आखिर इस जो सर प्रोजेक्ट 75 शुरू किया गया, तो आप पूछोगे सर इसका बताओ, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य 24 पनडुब्बियों का अधिग्रहण करना है। अब स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी होती क्या, इसके बारे में समझेंगे। तो द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, समझेंगे इस कंटेंट को। द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स इन द वर्ल्ड। पहला समझेंगे कि आखिर है क्या, आखिर स्कॉर्पियन क्लास जो होती है पनडुब्बी है क्या। तो द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स इन द वर्ल्ड। पहला काफी एडवांस है। और सबमरीन्स फॉर मिशन, जिसके लिए यूज किया जाएगा, सच एज ए सर्विलांस के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एंटी सबमरीन्स वारफेयर एंड सरफेस वारफेयर एंड माइन लेइंग ऑपरेशन, इसका यूज होगा। ये होता है स्कॉर्पियन क्लास जो पनडुब्बी होती है, ऐसा किस चीज़ के लिए उद्देश्य किया, किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो ये सारा डाटा आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने किस भारत के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है? तो परम परवेगा को स्थापित किया है। और इसको डिजाइन कौन किया है? इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन किया गया है। आप लोग बताइए, कंप्यूटर साक्षरता यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका कौन थी भारत की? तो इंडिया टुडे थी। और इंटरनेट से जुड़ने वाली पहली समाचार पत्र कौन था? तो द हिंदू था। ठीक है। रक्षा मंत्रालय द्वारा दवाओं के होम डिलीवरी के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो सेहत योजना को शुरू किया गया है। अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। लॉरियस वर्ल्ड बैक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा का नाम चर्चित है, और इन्हीं के भाला फेंकने के लिए प्रसिद्ध हैं। और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व भाला दिवस। और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे थे नीरज। और नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत ओलंपिक, समझेंगे इस कंटेंट को। नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय, नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय। पहले कौन थे बताइए? अभिनव बिंद्रा। उनकी एक पुस्तक है शॉट एट हिस्ट्री, बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग।
और ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय और ट्रैक और फील्ड में पहले गोल्ड मेडल विजेता हैं। कौन? नीरज चोपड़ा, नीरज। और लॉरियस पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? एक खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? 2000 में किया गया था। और साल भर प्रेरणादायक हस्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। विश्व के जिन लोगों ने खेल के क्षेत्र में महान उपलब्धि हासिल की है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। 23 वर्षीय नीरज को एम्मा राडुकानु, ये नाम चर्चित है, टेनिस की प्लेयर हैं। सिमोना बाइल्स, जिम्नास्ट समेत 6 खिलाड़ियों को एक साथ नामांकित किया गया है और अप्रैल मई में पुरस्कार दिया जाएगा। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत के किन किन लोगों को मिला है उसके बारे में देख लेते हैं। तो विनेश फोगाट, आप जानते होंगे इनके बारे में, और सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट की महान हस्ती, इन दोनों लोगों को भारतीयों को दिया जा चुका है। और तीसरे भारतीय कौन बनेंगे? तो नीरज चोपड़ा, भारतीय सेना में सूबेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 फरवरी के बीच मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कम्बैट स्टिग्मा एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पेंडेमिक रिकवरी है। और इस दिवस को मनाने का, इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य सभी लोगों के बीच उनकी आस्था का परवाह किए बिना सद्भाव को बढ़ाना है। और यूएन द्वारा इस सप्ताह को कब से मनाए जाने की शुरुआत किया गया? तो 2010 से इसको चिन्हित किया गया। इस सप्ताह को यूएन द्वारा 2010 से मनाया जा रहा है। हाल ही में आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार के लिए किसको दिया जाएगा? तो डेरिल मिचेल को। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दुबई में। और इसके सीईओ कौन है? भी जियो फर्नांडिस हैं। इसके सीईओ कौन है? जियो फर्नांडिस। और किसको दिया जाएगा? तो डेरिल मिचेल को। और किस देश के रहने वाले हैं? ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। और क्यों दिया जा रहा है पहले इसके बारे में समझेंगे हम लोग। मिचेल ने पिछले साल 10 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप में, और कहाँ हो रहा था? आबू धाबी में। आबू धाबी कहाँ है? यूएई में है। इंग्लैंड के खिलाफ दबाव भरे विश्व कप के सेमीफाइनल में, दबाव भरे विश्व कप के सेमीफाइनल में गेंदबाज आदिल रशीद कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। रास्ते में रुकावट डालने के बाद 1 रन लेने से इनकार कर दिया था। यानी खेल भावना का यह पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है डेरिल मिचेल को। किस देश के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के। अब तक यह पुरस्कार किनको किनको दिया जा चुका है पहले इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये दिया गया है अब तक डेनियल विटोरी, ब्रैडन मैकुलम, केन विलियमसन अब तक यह पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेल ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? तो इंदौर एमपी में। गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल की स्थापना हुई थी 1984 में। आप लोग बताइए सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल की स्थापना हुई थी 74 में। और एमटीएनएल की स्थापना कब हुई थी? एमटीएनएल की स्थापना 1986 में हुई थी। और कहाँ शुरू की जा रही है? इंदौर में। देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर। देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन है? इंदौर। और मध्य प्रदेश की मुंबई किसको कही जाती है? इंदौर को कही जाती है। और इंदौर किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। इंदौर किस राज्य में है? तो एमपी में है। एमपी में विधानसभा की सीटें कितनी है? 230 है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में है। रमेश देव का निधन हो गया, वे कौन थे? रमेश देव का निधन कौन हो गया, वे कौन थे? वे मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर थे और उनका निधन हो गया 93 वर्ष की एज में। 3 फरवरी को किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई? तो सुहासिनी गांगुली। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के खुलना में हुआ था। उनका गृहनगर और ढाका में रही थी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रही। और 3 फरवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है। भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी।
हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल और उड़ान जहाज रोधी मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो अंडमान निकोबार में किया गया है। और ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल एक प्रकार का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किस प्रकार का मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता क्या है? वैसे मिसाइल जो लक्ष्य को खोज कर भेद डाले, उसको क्या कहा जाता है? क्रूज मिसाइल। और अंतर महाद्वीपीय मिसाइल किसको कहा जाता है? वैसे मिसाइल जो 5500 किलोमीटर से ऊपर मार करने की जो क्षमता रखता है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कहा जाता है। अब भारत ने अब तक ये छिपाया कि हमारे पास अंतर महाद्वीपीय मिसाइल नहीं है, जबकि भारत के पास अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। और इस मिसाइल के 4 वर्जन हैं। कौन कौन है? पर समझेंगे इसको। पहला युद्धपोत से दागे जाने वाला एंटीशिप। कौन? पहला युद्धपोत से दागे जाने वाला एंटीशिप। दूसरा कौन है? युद्धपोत से दागे जाने वाला लैंड अटैक। समझेंगे इसको, लैंड अटैक। तीसरा क्या है? तीसरा पनडुब्बी से दागे जाने वाला एंटीशिप है। और चौथा कौन सा है? चौथा पनडुब्बी से दागे जाने वाला लैंड अटैक है। एक और परीक्षण किया है अंडमान निकोबार में। कौन सा? तो उड़ान जहाज रोधी मिसाइल का परीक्षण किया। इसके बारे में समझ लेते हैं। तो उड़ान जहाज रोधी मिसाइल, इस मिसाइल में लगा जहाज रोधी सिस्टम जो होता है, जहाज रोधी सिस्टम 5000 टन के वजन वाले जहाज़ों, मतलब वैसे जहाज जो भारी भरकम सैन्य साजो सामान को ले लाते हों और ले जाते हों, 5000 टन के वाले जहाज़ों और समुद्री परिवहन को नष्ट करने की क्षमता रखता हो, उसका भी परीक्षण किया है। आप लोग बताइए ये सेशन कैसा रहा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यूट्यूब पे दिया हो गया है, उससे भी जुड़िए। धन्यवाद।